थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम उत्तर शहर प्रभाग समिति के करीब आए हैं, जहां पर अशफाक चौधरी और प्रसाद कंजुले सर जो यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है। आज बच्चों की जो बुक वाटप की गई है, हर साल की तरह इस साल भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये युवा सेना होने के नाते युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं और जो गरीब बच्चे हैं, जो मुस्तहिक बच्चे हैं, उनको किस तरीके से ये समर्थन करते हैं, आइए हम जानते हैं। सर, आपका थाने दहशत मीडिया नेटवर्क के अंदर हम स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे आज के इस दिन को देखते हुए? सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में हमेशा आते हैं, हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे जो नेता हैं, जो हमारा पक्ष है, जो बचपन से हमने सीखा है, जो हम इस पक्ष के लिए काम करते हैं, तो यंग पीढ़ी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। उसकी वजह 3-4 है। एक तो वजह ये है कि हमारे लिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी भी और ज़िंदगी भर रहेंगे, और अभी के डीसीएम है वो एकनाथ शिंदे साहब, दिन रात वो मेहनत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सब जगह पहुंचते हैं। कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ, वहाँ पहुंच गए साहब। हमारे डॉक्टर साहब जो आज भारत के नहीं तो इंटरनेशनली जाके बाहर देश में जाके वो डेलीगेशन के हिसाब से सबसे बातचीत करके उसके ऊपर उनको इंडिया की तरफ से भेजा गया था। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और शिवसेना ये एक पार्टी नहीं है, और ये एक परिवार है, जिस परिवार के हम सारे सदस्य हैं। और हमारे महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष पूर्वेश जी सरनायक, जिन्होंने हमको ये ताकत दी और हमारे दिन रात हमारे पीछे जिनका सपोर्ट है, वो पूर्वेश जी सरनायक साहब है, जिनकी वजह से हम सारे युवा आज की इस दौर में हम इस अच्छे तरीके से ऐसे कार्यक्रम ले सक रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग बचपन में यही एरिया में पैदा हुए हैं। हमने बचपन में यही सारे यादें, हमने यही सारी गलियां में हमारा बचपना गया। हमारे बचपन में भी हमें कभी लगता था कि हमें कुछ स्पाइडरमैन की कंपास मिले, या फिर बारबी का कंपास का सेट मिले, जब नया स्कूल चालू होता, नई बुक्स मिले, नए बैग मिले। उस हिसाब से हमने सब सोच के, जब आज हमारी थोड़ी एक ऐसी हैसियत हो चुकी है कि हम लोगों में ये चीज़ दे सकें, तो हमने हमारे तरफ से कोशिश की। कुछ बच्चों के, जैसे 1000 बच्चों का हमने किट रखा था, बट आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे और बच्चे लोग और तादाद में बढ़ चुके थे। उस वजह से हमने यहाँ पे 500 और किट मंगाए और उनको सब डिस्ट्रीब्यूट किए। और भी हमारे पास अभी यहाँ पे किट है। अगर यहाँ पे किसी को भी ज़रूरतमंद बच्चों को यहाँ पे कुछ ज़रूरत रहे, जो पढ़ाई के लिए रहे और किताबों की ज़रूरत रहे, तो हमारे यहाँ पे अपना नंबर और एड्रेस दे देंगे, तो हम उनको ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को ही पहुँचाना हमारा काम है। तो मैं महाराष्ट्र के हर वो युवा सैनिक को ये मैसेज देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि आप सभी को एक बार विश्वास करना है एकनाथ शिंदे साहब पे, एक बार विश्वास करना है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब पे, और एक बार विश्वास करना है पूर्वेश भाई सरनायक साहब पे, कि किस तरीके से पूरा महाराष्ट्र के यूथ एक होके इनको सपोर्ट करे और इनके कामों के जरिए हमारा महाराष्ट्र आज नंबर 1 स्टेट बन जाए और भारत का नाम और ऊंचा हो। जिस तरीके से आप देखा गया कि आप लोगों ने इस बुक्स को वितरण करने के लिए रखा गया, तो वहाँ देखा गया कि महिला पदाधिकारियों ने भी वर्चस्व बढ़कर आगे से उन्होंने आपके साथ में योगदान दिया। क्या कहेंगे? सही बात तो कहूँ कि हमारे जैसे कि राजनीति कहते हैं हमारे शिवसेना में कि हमारा 80% समाजकरण रहता है, 20% हमारा राजकारण रहता है। तो यहाँ पे हमारा 100% समाजकरण है, 1% का हमारा राजकारण नहीं है। हम कोई भी पदाधिकारी हो, महिला पदाधिकारी हो, जेंट्स पुरुष पदाधिकारी हो, सबको हम शामिल करना, वो हमारे लिए यहाँ पे आते हैं, मेहनत अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनका ही सबका प्यार लेके हम लोग, हमारा विजन महाराष्ट्र की हर जनता, हर युवा के पास पहुंचने का है, और हमारे को ऐसे ही ताकत मिलती रहे, हमारे सब और प्यार मिलते रहे सब लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। हमारे साथ में थे अशफाक चौधरी सर। इसी तरीके से ये जो काम कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि मिले और वरिष्ठ जितने भी सेना के अधिकारी हैं उनकी तरफ से योगदान। तो दर्शकों, इसी तरीके से आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें।
दर्शकों, हमारे साथ में सुधीर कोकाटे सर है, शिवसेना नेता, और साथ ही ये आए हैं हिम्मत अफजाई के लिए, जो यहाँ पर शिवसेना की तरफ से युवा नेता अशफाक चौधरी और साथ ही प्रसाद कंचुले सर हमारे साथ थे। उनकी यहाँ पर उपस्थिति में उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आए हैं सुधीर कोकाटे सर क्या कहेंगे अभी के समय को देखकर? अभी थाना युवा सेना का उपाध्यक्ष हमारे अशफाक चौधरी, ये गरीब लोग को वही वाटर, कंपोस्ट पेटी, ये गरीब लोग के लिए ठीक है। और कैसा है, ऐसा ये कार्यक्रम करते रहते हैं, युवा नेता है करके सब काम करते रहते हैं, कोई इसमें नहीं है। वो कभी बारिश गिरा, पानी आया, फिर भी मदद करते रहते हैं। और गरीबों को इसके ऊपर झाड़ गिरा, पत्रा देना, फिर भी अशफाक चौधरी। जैसे कि सर आज थाना के अंदर शिवसेना की तरफ से आज एकनाथ जी शिंदे सर का जो वर्चस्व देखा जा रहा है और सब ज्यादा से ज्यादा शिवसैनिक जुड़ के काम कर रहे हैं, एकजुट होके, क्या कहेंगे? एकनाथ शिंदे सबको साथ में लेके चलने वाले आदमी, हिंदू हो मुस्लिम हो सब हो, सबको साथ में लेके चलते हैं। अशफाक चौधरी को भी अभी प्रताप सरनाई साहब है, उनके ऊपर उनका हाथ है, और साहब का भी उनके ऊपर हाथ है। सर जैसे कि कुछ लोग जातिवाद को लेकर बात करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि शिवसैनिक सभी को साथ लेके चलते हैं? जातिवाद हमारे दिखे साहब ने नहीं किया, हमारे शिंदे साहब नहीं करने वाले, जातिवाद कोई नहीं करते। थाना के अंदर आपने देखा होगा कि जातिवाद होता ही नहीं है, सब साथ में मिलके रहते, शादीशुदा में आके सब रहते, कोई कार्यक्रम में आके रहते, किसी का पक्ष अलग रहता है लेकिन झगड़ा किसी का नहीं होता है। कोई अपना दरगाह के अंदर मुहर्रम उर्स हो जाता है, हमारे यहाँ सवारी बैठती है, सवारी के लिए भी हमारे हिंदू लोग इधर मन्नत बोलने जाते हैं। सर जिस तरीके से अशफाक चौधरी सर, प्रसाद कंचुले सर यंग पीढ़ियों को एक प्रेरणा दे रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? प्रसाद और चौधरी ये दोनों युवा कार्य करते हैं, उनके पीछे हमारा आशीर्वाद है और शिंदे साहब का भी आशीर्वाद है, और वो आगे बढ़ते रहे, हम उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम कार्यदर्शक के साथ बात करने के लिए। थाने दहशत में आपका खैर मकदम करते हैं मैडम, स्वागत करते हैं। जिस तरीके से आज जो नोट्सबुक को वितरण किया गया, साथ ही कंपोस्ट बॉक्स और बच्चों के लिए वाटर बैग, हर साल की तरह इस साल भी अशफाक चौधरी और प्रसाद कंचुले सर ने जिस तरीके से युवाओं के आगे बढ़कर नेतृत्व में आप लोगों के मार्गदर्शन में काम किया है, क्या कहेंगे? सबको पहले तो जय महाराष्ट्र। आज विभाग क्रमांक 17 में, यानी आपको पता रहेगा कि लास्ट टाइम भी आपने कवर किया था कि जो 10वीं 12वीं के बच्चे पास हुए थे उनका हमने सत्कार समारंभ किया था। उसके बाद अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो
हमारे विभाग के जो गरजू विद्यार्थी है जिनको नोटबुक्स है या तो टिफिन बॉक्स है या वाटर बॉटल की ज़रूर है, तो इस ज़रूर को पहचान के युवा सेना के मार्फत अशफाक भाई और प्रसाद के मार्फत आज विभाग क्रमांक 17 के सभी बच्चों को फ्री नोटबुक्स, लॉन्ग बुक्स है, टिफिन बॉक्स है, कंपास बॉक्स है, ये सब वितरण किया है। तो मैं टीम युवा सेना को बहुत बहुत अभिनंदन करूँगी कि उन्होंने ऐसे ही सब प्रोग्राम इसके आगे भी करते रहे, जिस वजह से बच्चों को बहुत हेल्प हो। और धन्यवाद आप कवर किया इसके। जिस तरीके से मैडम आज देखा गया कि हेमंत पवार सर जो वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही सुधीर कोकाटे सर भी आए थे, उन्होंने एक समर्थन किया युवाओं को, क्या कहेंगी इन वरिष्ठ नेताओं के लिए? पहले तो मैं वही बताऊंगी कि हमारे जो माजी मुख्यमंत्री और फिलहाल के उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे है, जो युवा सेना को हमेशा प्रोत्साहन करते रहते कि युवा जब अच्छा बढ़ेगा तो देश अपना आगे बढ़ेगा। तो हमेशा प्रोत्साहन इसी रहता है कि एजुकेट बनोगे तो आप अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकोगे अपने देश के लिए। तो ये जब सब प्रेरणा है उनके पास, यानी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के थ्रू आते, और हमारे शहर प्रमुख है हेमंत पवार है, माजी नगर सेवक सुधीर कोकाटे, विभाग प्रमुख कमलेश चौहान और मैं खुद, हम लोग सब यही जनरेट करते कि हमारी टीम युवा सेना ने भी बहुत अच्छी तरह से काम करे, जैसे कि सिर्फ बड़ों को कुछ काम नहीं करके बच्चों को एक प्रोत्साहन दे कि आप अच्छा पढ़ाई करो और देश को आगे लेके जाओ। जिस तरीके से मैडम देखा जाता है कि जब भी शिव सैनिक का कोई भी कार्य होता है तो हम देखते हैं वहाँ पर युवक तो होते हैं, साथ में महिलाओं का भी सहयोग होता है, क्या कहेंगे? महिलाओं के सहयोग के बारे में यही कहूँगी कि पूरे भारतवर्ष में और उसमें से भी खास करके महाराष्ट्र में मेरे को इतना ही कहना है कि बाला साहेब ठाकरे साहब ने, कल ही हमारा वर्धापन दिन वाले मतलब परसों के दिन, तो बाला साहेब ने जो शिवसेना स्थापन किया उसमें से आज कोई भी इतना, आप महाराष्ट्र में देखिए तो इतने रीजनल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, पर जो शिवसेना की महिला शक्ति है उसको तोड़ कोई भी नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पर जाके महिला काम करती है वो किसी भी पार्टी के लेवल की कोई भी महिला काम नहीं करती है। सो मैं हमेशा मेरी महिला आघाड़ी को और टीम विभाग क्रमांक 17 के, आज देखो कि आज भी इतनी स्थिति में उन लोग सब उपस्थित है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पूरा है कि सब बच्चों को प्रॉपर बुक्स मिले, टिफिन मिले, सब मिले। कोई आ रहा है तो बोले मेरे पास टोकन नहीं, तो उनको भी हमने दिया है, ऐसे नहीं कि टोकन लिया है उनको ही दिया है। तो एक टारगेट एरिया था 1000 बच्चों के, पर शायद उसके ऊपर बच्चों को ये हुआ है, और जो और भी बच्चे आ रहे हैं तो उनका भी हम लोग नाम लिख ले रहे हैं और उनको बाद में यानी डे आफ्टर टुमारो हम लोग बुक्स एंड ऑल सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरीके से आने वाले कॉर्पोरेशन के अंदर एकनाथ शिंदे जी की जो सेना है उसको किस तरीके से आने वाले जो आपके सैनिकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से ये करेंगे, जागरूक करेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, इलेक्शन हो या ना हो वो 24/7 अवेलेबल रहती है। कि इलेक्शन आया और शटर चालू किया, इलेक्शन खत्म तो शटर बंद, ऐसा हमारी कोई भी शिवसेना शाखा में होता नहीं। आप पूरे थाना क्या पूरे महाराष्ट्र में देखो, हमारी शिवसेना की शाखा 24/7 अवेलेबल, और इलेक्शन तो क्या आते जाते रहते हैं, ये इलेक्शन उसके बाद वो इलेक्शन, तो हमारी टीम पूरे शिंदे साहब के साथ रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने देशत के साथ बात करने के लिए। सर, थाने देशत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज अशफाक चौधरी सर और प्रसाद कंसुले सर जिस तरीके से प्रेरणा लेते हुए आप लोगों की छतोछाया में, आप लोगों के मार्गदर्शन में जिस तरीके से बुक वाटअप करते हैं, बच्चों के एजुकेशन को लेकर उन्हें समर्थन करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे अशफाक चौधरी हर साल किताब, नोटबुक सब बांटने का काम गरीबों में मुफ्त करते हैं। आज अशफाक चौधरी ने कम से कम 1000 बच्चों का किताब, कंपास बॉक्स, डब्बा खाने का वो उन्होंने अपने खुद के पैसों से दिया है। और अशफाक ये हर साल करता है, हर साल महीने में 2 महीने में उनका कुछ ना कुछ। मैं तो बोलता हूँ अशफाक चौधरी जैसा दानशूर व्यक्ति हमारे पक्ष में है, हमारे युवा सेना में है, और युवा सेना के माध्यम से और शिंदे साहब के मार्गदर्शन में, मस्के साहब के मार्गदर्शन में, त्रिपाठी साहब है, सबके मार्गदर्शन में वो एक अच्छा काम कर रहा है। और गरीब जनते की सेवा यही ईश्वर सेवा है, और वो अशफाक सबके मार्गदर्शन में एक अच्छी तरह से करा है। वो युवा सेना में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। युवा सेना का उगवता तारा बोलते हैं, वैसा वो अशफाक आज हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर काम, किसी का भी मदद करने का काम हो, किसी को भी मदद मांगता है तो अशफाक अपना हाजिर रहता है। संगठन में हो या युवा सेना में हो या पूर्वी सैनिक, जैसा वो आते जाते वैसा वो युवा सेना में भी काम करता है। लेकिन अशफाक चौधरी के बारे में बोलने को जाएगा तो हर वक्त गरीबों की सेवा, गरीबों के लिए मसीहा बन के वो उनके पीछे खड़ा रहता है।
सर, जिस तरीके से आज अशफाक चौधरी और प्रसाद कंसुले जैसे युवा नेता आगे बढ़ के आ रहे हैं, आने वाले कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन का समय है, क्या सेना इन लोगों के बारे में ख्याल करेगी, इनके लिए सोचेगी? वो तो वक्त ही बताएगा कि कब 6 महीने में इलेक्शन है। ये बात आपका सही है, मगर अशफाक जैसा आदमी उभरता हुआ कलाकार है और शिंदे साहब, मस्की साहब इसके बारे में आगे जाके तय करेंगे। जब भी इलेक्शन आएगा तभी वो बात की बात है। आज मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता कि मुझे बोलने का उनका अधिकार नहीं है, मगर सब हमारे पक्ष में, शिवसेना में, शिंदे साहब के इधर सबको न्याय मिलता है और अशफाक को भी न्याय मिलेगा। ये थे हमारे साथ में हेमंत पवार सर, जिन्होंने एक जानकारी दी और किस तरीके से जो युवा पीढ़ी जिस तरीके से आगे बढ़कर अशफाक चौधरी और प्रसाद कंसुले सर आगे बढ़ के आ रहे हैं, एक प्रेरणा मिलती है युवकों को कि इस तरीके से आप आए और जो वो लोग हैं उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे देशक मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।